नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आज दिन भर राजनीतिक गहमागहमी रही। दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीति पारा चढ़ा रहा। सबसे पहले दिल्ली में अमित शाह, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार एक साथ दिखे और एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। यानी 17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू लेंगे और 6 सीटें एलजेपी को मिली है। राज्यसभा की एक सीट भी रामविलास पासवान को मिला है। तो एनडीए ने जो भी विवाद चल रहा था उसका निपटारा कर दिया, सीटों का बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ तेजस्वी ने तंज किया और कहा कि देखिए एनडीए कितना कमजोर है। अब इस बात से साबित हो गया है कि रामविलास पासवान ने पहले ही अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। उनको पता है कि लोकसभा जीतना नहीं है, इसलिए उन्होंने राज्यसभा का पीछे वाला दरवाजा चुना है। यानी रामविलास पासवान को पता है कि एनडीए का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित रास्ता अपनाया है और अपने लिए एक सीट के बदले राज्यसभा का सीट बीजेपी से ले लिया है। तो तेजस्वी यादव का ये तंज था बीजेपी पर, रामविलास पासवान पर। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने बीजेपी से नोटबंदी पर जवाब मांगा और इनाम मिल गया 6 सीट। यानी 6 सीट तो मिल गया है, लेकिन इसमें एक ही सीट काम आएगी, वो है राज्यसभा की सीट। बाकी सीटों पर जितना नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी ने एक बड़ा तीर मारा। 36,000 फीट आसमान में हवाई जहाज में बैठे सन ऑफ मल्लाह से उनकी मुलाकात हुई और 36,000 फीट ऊंचाई पर यानी आसमान में ही डील हो गया। यानी बीजेपी से डील तो हुआ नहीं मुकेश सहनी का, और वहाँ से जब निकले पटना के लिए तो 36,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज में ही तेजस्वी यादव ने उनको पटा लिया। और सबसे पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से सन ऑफ मल्लाह कह रहे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाना है। आज विधिवत रूप से सन ऑफ मल्लाह महागठबंधन में शामिल हो गए और इस मौके को मेगा इवेंट बनाने के लिए उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। आज जो हम श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को लेकर और हमारे प्रिय श्री तेजस्वी यादव जी इस महागठबंधन के साथी बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन के सभी साथी देश हित में, संविधान बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम लोग जो है आगे काम करने का काम करेंगे। बिहार की जनता और लोकसभा का चुनाव है, तो बिहार से जो निर्णय होगा देश की राजनीति को भी वो निर्णय प्रभावित करेगा। तो देश की जो सरकार है अब उसकी भी विदाई निश्चित है और बिहार की सरकार जब चुनाव होगा तो इसकी विदाई भी निश्चित है ही। सबसे बड़ा सवाल कि महागठबंधन मजबूत हुआ या कमजोर हुआ है, एनडीए और महागठबंधन के बीच कैसा मुकाबला रहेगा। तो मुकाबला आप मान सकते हैं कि दिलचस्प रहेगा, कांटे का मुकाबला रहेगा। किसी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा, महागठबंधन हो या एनडीए, क्योंकि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं। वो 7 से 10% कुशवाहा वोट के पर दावा करते रहे हैं। अगर वाकई वो अपना कुशवाहा समाज का वोट महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफ़र कराने में सफल रहे तो नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा हो या लोकसभा सीट, हर सीट पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यानी कुशवाहा वोटर 30,000 से कम किसी भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। तो 30,000 वोट तो बहुत कुछ होता है, फैसला बदल सकता है 30,000 वोट से, बशर्ते वो ट्रांसफ़र हो वोट में। दूसरी बात यह है कि सन ऑफ मल्लाह जो बीजेपी के पहले उभरते हुए स्टार माने जाते थे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ी है और मांग इतनी बढ़ी कि बीजेपी से अलग हो गए और अब बीजेपी से बात नहीं बनी तो अब महागठबंधन में आ गए हैं। सवाल ये भी उठता है कि मल्लाह समाज जो हमेशा एनडीए का साथ शुरू से देता रहा है, क्या उसको सन ऑफ मल्लाह जो लगातार बिहार में उनको गुलबंद करने की कोशिश करते रहे हैं, क्या उनको महागठबंधन की तरफ मोड़ पाएंगे? क्योंकि मलाहों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और सबसे खास बात यह है कि मलाह का वोट जहां भी जाता है चंक के रूप में जाता है, यानी एक ही तरफ जाता है। और एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण भी मलाह समाज का समर्थन रहा है। लेकिन अब जब सन ऑफ मलाह जो सबसे बड़े नेता मलाहों के होने का दावा करते रहे हैं, मलाहों को गुलबंद करने के लिए पिछले 2 साल से बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या वो मलाहों को गुलबंद कर पाएंगे बीजेपी के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में? अगर कर पाते हैं तब तो कोई लड़ाई ही नहीं होगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा समाज के वोट को ट्रांसफ़र करा पाते हैं महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में, अगर सन ऑफ मल्लाह
मलाहों के एनडीए को मिलने वाले वोट को ट्रांसफर करा देते हैं महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में, तब तो कोई लड़ाई ही नहीं है, खेल ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये दावा तो कर रहे हैं अपनी जाति के बिरादरी के नेता होने का, लेकिन इनके दावे में कितना दम है, वोट ट्रांसफर कराने की इनमें कितनी क्षमता है, ये तो चुनाव नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। अगर वाकई महागठबंधन को मलाह समाज का वोट मिल गया तो सन ऑफ मलाह हीरो बन जाएंगे और वो भी 10, 12, 15 सीट की मांग आगे करने लगेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा का समाज भी महागठबंधन के साथ खड़ा हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, दोनों का जो राजनीतिक कद है बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब तो जनता तय करेगी कि किसको बड़ा बनाना है, किसको साइज में लाना है, क्योंकि जनता जो फैसला लेती है वो कभी गलत होता नहीं है, और जो फैसला लेती है किसी को पता भी नहीं चलता, भ्रम में लोग रहते हैं। तो आप इंतजार करिए चुनाव तक क्या होता है, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। पल पल की राजनीतिक खबर आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।